तो वहीं यूक्रेन में जंग का 1.5 महीना बीतने के बाद पुतिन ने इस जंग का जिम्मा अलेक्जेंडर द्रुवनिकोव को दिया। द्रुवनिकोव रूस की फौज के सबसे बदनाम अधिकारी, वो दुनिया भर में बदनाम है अपनी बेदर्दी और बेरहमी के लिए, यहां तक कि उन्हें सीरिया का कसाई तक कहा जाता है, जिसकी वजह बने सीरिया में उनके कुछ ऑपरेशन। 2016 के बाद से द्रुवनिकोव सीरिया में रूस की फौज के ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे थे। आरोपों के मुताबिक रूस की फौज ने जनरल द्रुवनिकोव की अगुवाई में कुछ बड़े हमले किए। इसमें केमिकल हमलों के अलावा बेहद ही खतरनाक हवाई हमले भी शामिल थे। कहा जाता है कि इन हमले में हजारों लोगों की जान गई, लेकिन इससे बेपरवाह जनरल द्रुवनिकोव ने ये हमले बदस्तूर जारी रखे। द्रुवनिकोव रूस की फौज के सबसे बेरहम जनरल की पहचान रखते हैं। कहा जाता है कि द्रुवनिकोव के हाथ हजारों बेगुनाहों के खून से रंगे हैं, लेकिन इस बार उनका नाम चर्चा में इसलिए है क्योंकि पुतिन ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें यूक्रेन में चल रहे रूस के स्पेशल ऑपरेशन की अगुवाई का जिम्मा दिया गया है। और जैसे ये खबर बाहर आई, अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देशों को यूक्रेन में नरसंहार का डर सताने लगा। अमेरिका ने तो आरोप लगाया कि सीरिया में जो काम द्रुवनिकोव ने किया वही करने के लिए उन्हें यूक्रेन भेजा जा रहा है। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि यूक्रेन की जंग में लग रहे वक्त से रूस का सब्र जवाब देने लगा है, इसीलिए पुतिन को द्रुवनिकोव की याद आई। आशंका यह है कि अब यूक्रेन में रूस की फौज पहले से ज्यादा बेरहम हो जाएगी। शुक्रवार को यूक्रेन में एक रेलवे स्टेशन पर रूस की मिसाइल से हमला किया गया था। हमले में 52 लोगों की मौत की खबर है। दावा यह है कि इस हमले के पीछे भी नए जनरल का ही दिमाग था। हमला इतना जोरदार था कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कहा गया कि इसी स्टेशन से कई लोग पश्चिमी यूक्रेन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। रूस को खबर मिली कि इनमें कुछ फौज के अफसर हो सकते हैं, जिसके बाद आम लोगों की परवाह किए बिना स्टेशन पर मिसाइल दाग दी गई। हालांकि ये साफ नहीं है कि स्टेशन पर मिसाइल दागने का फैसला द्रुवनिकोव का ही था, लेकिन द्रुवनिकोव के काम करने का तरीका कुछ ऐसा ही बताया जाता है। लेकिन द्रुवनिकोव का मुकाबला यूक्रेन के एक ऐसे अफसर से होगा जो चुपचाप अपना काम करने में यकीन रखते हैं। यूक्रेन की फौज के चीफ एक ऐसे अधिकारी हैं जो कम हथियार होने के बावजूद रूस की फौज को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा चुके हैं और अब तक रूस की फौज के कई बड़े अधिकारियों का खात्मा कर चुके हैं। वालेरी ज़ेलेज़नी यूक्रेन की फौज के कमांडर इन चीफ हैं, जो अपने देश में जंग के हर मोर्चे को रूस से बेहतर समझते हैं। अगर पुतिन के भरोसेमंद और सबसे करीब जनरल द्रुवनिकोव हैं, तो ज़ेलेंस्की ने ज़ेलेज़नी को जंग की पूरी जिम्मेदारी दी है। जंग में अब तक रूस की फौज के 19,500 सैनिकों के ढेर होने की खबर है। मतलब ये कि यूक्रेन में अब ज़ेलेज़नी और द्रुवनिकोव की सीधी जंग होगी। दावा यह है कि अब रूस इस फौज को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है, इसीलिए पुतिन ने अपने सबसे भरोसेमंद और सबसे खूंखार जनरल को मोर्चे पर तैनात किया है। मतलब अगर ब्रिटेन की खुफिया जानकारी सही निकली तो दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के मारियोपोल शहर के आम लोगों पर बहुत बड़ी मुसीबत टूटने वाली है। यूक्रेन के खिलाफ रूस की छेड़ी जंग में मारियोपोल शहर का 90% से ज्यादा हिस्सा तबाह हो चुका है, लेकिन फिर भी पुतिन की सुई मारियोपोल पर अटकी हुई है। और अब दावा है कि रूस मारियोपोल शहर पर अपना कब्जा जमाने के लिए वहां बेहद खतरनाक फास्फोरस बमों से कहर ढा सकता है। वैसे यूक्रेन इससे पहले भी आरोप लगा चुका है कि रूस उसके यहां जंग जीतने के लिए फास्फोरस बमों का इस्तेमाल कर चुका है। पिछले महीने एक वीडियो जारी करके यूक्रेन ने दावा किया था कि यह खतरनाक फास्फोरस बम है, जिसे रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत के क्रामातोर्स्क शहर में इस्तेमाल किया। हालांकि रूस ने केमिकल वेपन्स कन्वेंशन साइन की हुई है, जिसकी वजह से वो रिहायशी इलाकों में फास्फोरस बम का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा इससे उलट है। असल में फास्फोरस बम सफेद फास्फोरस केमिकल से बनता है, जो कि केमिकल इंडस्ट्री में आग भड़काने वाले एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। जब फास्फोरस बम फटता है तो ऐसा लगता है जैसे पटाखा हो, क्योंकि उससे जोरदार आवाज होती है। हर तरफ घना सफेद धुआं छा जाता है। होता क्या है कि जब फास्फोरस बम फटता है तो उसमें मौजूद सफेद फास्फोरस केमिकल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और खुद ब खुद सुलग उठता है। इससे घने सफेद धुएं का भयानक गुबार पैदा होता है, जो कि इतना खतरनाक होता है कि अगर कोई शख्स उस वक्त सांस ले ले तो उसके फेफड़े जवाब देने लगते हैं। फास्फोरस बम इतनी बुरी तरह जला देता है कि इंसान की चमड़ी तक गल जाती है। इस वजह से केमिकल वेपन्स कन्वेंशन में फास्फोरस बम के हथियार के तौर पर इस्तेमाल पर सीधा बैन है। आबादी वाले इलाकों में इसे चलाना गैर कानूनी है। हालांकि इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह मनाही नहीं है। दुनिया भर की सेनाएं अपने कवर के तौर पर फास्फोरस बम का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि उससे उठे घने धुएं के गुबार के पीछे सैनिक छिप जाते हैं और दूसरे देश को उनकी मूवमेंट की भनक नहीं लगती। अपने टारगेट मार्क करने के लिए या बंकरों और इमारतों को जलाने के लिए भी कई बार फौज फास्फोरस बम चलाती है। उधर यूक्रेन के लुहांस्क प्रांत में रूस से मुकाबले के लिए ज़ेलेंस्की की सेना ने अपनी तैयारी तेज कर दी। लुहांस्क को रूस ने जंग से पहले ही अलग देश घोषित कर दिया था,
लेकिन यूक्रेन के जवान इसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। और इसीलिए जेलेंस्की के जवानों ने फिर अपनी तोपों से रूस को डराने की कोशिश की। इस दौरान ये जवान एक खाली मैदान में लगातार तोपों से आग बरसाते गोले छोड़ते नजर आए। यही नहीं, इन जवानों ने पुतिन की सेना को चेतावनी दी कि वो अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ाई जारी रखेंगे।